Hello everyone, myself Divakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021. And today I will be discussing about when is the right time to start your GATE preparation. तो यार देखो, ये डाउट सबके मन में रहता है कि मतलब कब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, कब मतलब क्या एक सफिशिएंट टाइम है, क्या एक मतलब सफिशिएंट ड्यूरेशन की इसके अंदर गेट निकाला जा सकता है टॉप AIR1, मतलब AIR1 नहीं, AIR टॉप 100 के अंदर आया जा सकता है, तो क्या टाइम मतलब होना चाहिए। तो देखो यार, ये वैसे तो लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अगर थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट है तो 7-8 महीने भी काफ़ी होते हैं। अगर आपको चीज़ें थोड़ा लेट समझ में आती, जैसे मैं हूँ, देखो मुझे चीज़ें थोड़ा लेट समझ नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट मुझे टाइम लगता है चीज़ें करने में, मतलब चीज़ें समझने में मुझे टाइम लगता है थोड़ा अच्छे से। तो मैंने क्या किया था यार, देखो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था गेट का जब मैं स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन। तो मैं सोचा था कि जैसे हम लोग आ रहे होते हैं ना 11th-12th में कोचिंग करते हुए, JEE की कोचिंग कर रहा था, तो मैं 2 साल एटलीस्ट वहाँ भी कोचिंग किया था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था मतलब कि गेट एग्ज़ाम 1 साल के अंदर भी क्रैक किया जा सकता है। तो मैं JEE से ही मतलब थोड़ा मतलब वो लेते हुए, थोड़ी सी सीख लेते हुए, मैंने सोचा कि मतलब 2 साल इनफ टाइम रहेगा मुझे 2 साल इनफ रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर दिया था अपनी 4th सेमेस्टर में। मुझे एग्ज़ाम लिखना था अपना 7th सेम में, मतलब 8th सेम में। तो मेरे पास 4 सेमेस्टर तो पूरे थे, 4th 5th 6th 7th, मतलब 2 साल मेरे पास थे। और मुझे ये था कि मतलब पहले साल में क्लासेस करूँगा अपनी, और क्लासेस अपने अच्छे से करूँगा। मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में बस सब्जेक्ट निपटाने के चक्कर में लगूँगा। सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब मुझे सीखना है। साथ ही साथ कैसे गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, और जो ये मुझे कोचिंग्स में वर्कबुक मिली थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको एटलीस्ट मुझे कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर। तो मेरा टारगेट ये था। साथ ही साथ मुझे अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ये मेरा प्लान था बस सिर्फ फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट ही लगाऊंगा, ज़्यादा टेस्ट लगाऊंगा, और ताकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। खैर, तो देखो यार, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब मैं बोलूँगा, देखो अगर मैंने 2 ईयर प्रोग्राम मतलब ज्वाइन किया था, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा नहीं। जब मैं बोलूँ 3rd सेम में था, नहीं 5th सेम में जब मैं था, तो जो हमारे सीनियर्स थे मतलब 4th ईयर में जो थे, उन लोगों के ऊपर यार इतना बर्डन था, मतलब 1 साल का जो 1 साल के लिए एनरोल किए थे कोचिंग में, उनके ऊपर इतना बर्डन था कि लास्ट के नवंबर दिसंबर में भी क्लासेस चलती थी, डेली क्लासेस चलती थी, 10-10 घंटे डेली क्लासेस। मतलब सिर्फ क्लास ले रहे होते थे वो लोग, बाद में पढ़ने का टाइम बचता ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन फिर क्लास के लिए जाना है तो सोना भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बचता था उनके पास 2-3 घंटे, उसमें वो क्या कर लें, या तो क्लास का पढ़ेंगे, रिवाइज कुछ हो नहीं रहा है। तो बर्डन मतलब ये देखो, ये अनअचीवेबल सी चीज़ें हो जाती है। मतलब उस टाइम में फिर तुम अचीव ही नहीं कर सकते ऐसे इतने, मतलब जो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो तुम उसको कवर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब 2 ईयर बहुत सही चीज़ है। मतलब 2 ईयर में मैं अगर लूँगा तो मेरे पास ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा नहीं। और मैं सच में बताऊँगा कि मतलब 2 ईयर तो मैं तब वहाँ पे प्रिपेयर किया। उसके बाद मैं जॉब लग गई थी, छोड़ दिया था बीच में, फिर से मतलब जॉब से वापस आके फिर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरे ऊपर कभी ऐसा लोड नहीं आया कि मतलब मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। ऐसा लोड तो मुझे कभी आया ही नहीं। मतलब मैं जितने भी टाइम प्रिपरेशन किया, मेरे कभी ऐसा लोड नहीं आया। क्योंकि मेरा सिलेबस टाइम से ख़त्म हो गया था, टेस्ट सीरीज टाइम से मैं लगा रहा था, और सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहा था मैं। तो यही है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप चीज़ें आराम से मैनेज कर सकते हैं, है ना। जो लोग 3rd ईयर में गेट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तुम 4th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो, 4th सेम से स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ ख़राब ना हो, तो 4th सेम से स्टार्ट कर दो। और 3rd ईयर वाला अटैम्प्ट जो लोगे वो पूरा मन से लेना। भले ही तुम देखो टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगा के मत जाओ, या कम ही लगा के जाओ, जो भी लगा के जाओ, जैसे भी करना है तुम्हें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना सिलेबस ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए तुम्हारा उसी 1 साल के अंदर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि मतलब मेरे गेट में अच्छे मार्क्स आएँ,
तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि 5-6 सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया आपने कि वो अपने 5-6 सब्जेक्ट कर सकते हैं और अटैम्प्ट ले सकते हैं अच्छे से। वो सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट को ही फोकस में डालें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें उन 5-6 सब्जेक्ट को, ठीक है। तब भी आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो अटैम्प्ट लेने वाले हैं फाइनल ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में वो ऐसी कैजुअल अटैम्प्ट लेंगे, मतलब ज़्यादा पढ़ के नहीं है, फाइनल ईयर में वो सीरियसली लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यार तुम्हें अपने फिक्स सेम से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन अपनी। 1.5 साल तुम्हारे पास रहेगा, बर्डन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि मतलब मेरे पास टाइम की कमी है, चीज़ें मतलब देखो ये उनके लिए है कि जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं। अगर तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारे लिए 4-5-6 साल भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर नहीं काम कर रहे हो तो कभी नहीं होगा तुम्हारा, डायरेक्ट मेरा यही है, ठीक है। अगर तुम कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो 4-5 घंटे भी, 6 घंटे भी, तो 1.5 साल तुम्हारे बहुत आराम से जाएगा। तुम्हें बर्डन फील नहीं होगा कभी, कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मुझे ये चीज़ भी, मुझे मेरे PYQ बचे हुए हैं, मैंने अभी PYQ नहीं किए, मेरे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मुझे टेस्ट सीरीज भी लगानी है, टेस्ट सीरीज भी बची हुई है। ऐसा टाइम तुम्हें कभी आएगा नहीं, क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली वर्क करते आ रहे हो, तुम चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल कर रहे हो। तुम्हारा सिलेबस टाइम से ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे पास इनफ टाइम रहेगा कि तुम टेस्ट सीरीज लगा सको, और एनालाइज करने का, इम्प्रूव करने का भी टाइम तुम्हारे पास काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो यार। और क्या कर सकते हो तुम, तो देखो एक ये है कि मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि वो रेफरेंस बुक से पढ़े, ठीक है। तो ये जो 2 ईयर का रहता है, या 2 ईयर या 1.5 ईयर का जो तुम्हारा ड्यूरेशन रहता है, इसमें तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है कि तुम अगर रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करना चाहते हो, डिटेल में चीज़ें पढ़ना चाहते हो, रेफरेंस बुक का तुम यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा मत करो, नोट्स ले लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, या खुद तुम जो जिसकी क्लासेस करते हो, अनअकैडमी की भी तुम कर सकते हो क्लासेस, और तुम अगर किसी और कोचिंग के भी करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल देखो सबका कंटेंट सेम ही है, सबके कंटेंट का लेवल सेम ही है। सिलेक्शन कोई कोचिंग नहीं दिला रही है किसी को, सिलेक्शन तुम खुद लोगे, ठीक है, तुम खुद मेहनत करके लोगे। सब देखो सारी कोचिंग्स कंटेंट बहुत बेस्ट प्रोवाइड कर रही है इस टाइम पे, ठीक है, सबके पास अच्छा कंटेंट है। तुम किसी के भी कंटेंट को पढ़ के रैंक ला सकते हो, किसी के भी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सब लोग बेस्ट देना चाहते हैं अपना, ठीक है, और वो बेस्ट दे भी रहे हैं। तो टोटली यार ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। किसी कोचिंग से पढ़ के तुम सोचो कि मतलब मैं इससे पढ़ लेता हूँ और मेरी रैंक तो श्योर है, फिर मेरी रैंक तो आई जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा यार। मैं बोल रहा हूँ देखो तुम यूज़ सबको करो यार, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि अगस्त का एंड चल रहा है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन मतलब सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सबके रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, तुम सबके क्वेश्चंस बैंक यूज़ कर सकते हो, सबकी तुम टेस्ट सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा 2 टेस्ट सीरीज ले लो यार, 2 इनफ है अगर तुम कंप्लीटली उनको करना चाहते हो। मतलब एक कंप्लीट की पूरे सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लगा लिए, सेकंड के भी सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लगा लिए, 2 इनफ है, मोर देन इनफ है यार। तुम्हारे पास फिर भी टाइम बच जाता है, तब आगे जाओ, ठीक है। तुम्हें वैरायटीज़ बहुत मिल जाएंगी यार टेस्ट सीरीज। देखो एक टेस्ट सीरीज तुम्हें आदत लगाती है कि गेट एग्ज़ाम को लिखना कैसे है, तुम्हें अप्रोच कैसे करना है गेट एग्ज़ाम को, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स कभी ये डिफाइन नहीं करते कि तुम्हारी कितनी रैंक आएगी, तुम क्या तुम्हारा रहने वाला है गेट एग्ज़ाम में, ठीक है। गेट एग्ज़ाम देखो एक ये मान लो कि एक प्रैक्टिस का मैदान है बस, ठीक है। युद्ध में तो तुम अभी कूदे ही नहीं हो, तुम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो एक अलग मैदान में, ठीक है। वहाँ पसीना जितना बहा लोगे ना, युद्ध के मैदान में तुम्हें खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपनी मिस्टेक्स मतलब वहाँ पे कर लो, टेस्ट सीरीज में जितना मिस्टेक हो सके कर लो, सीखो उनसे सीखना हो। ये नहीं कि मतलब मिस्टेक करे और भूल गए, उनसे सीखना है। मिस्टेक करी है तो कोशिश करनी है कि दोबारा ना हो। ऐसा भी होगा कि तुमसे दोबारा सेम मिस्टेक होगी, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार भी तुमसे सेम मिस्टेक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे जाके तुम्हें वो हटाना है कि मतलब अब ना ये मिस्टेक हो, और वो तुम्हें गेट एग्ज़ाम से पहले करना है, ठीक है। गेट एग्ज़ाम में तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगी गलतियाँ वहाँ पे भी होंगी, 1 2 3 होंगी, लेकिन
ऐसा नहीं कि तुम 8 9 10 गलती करके आओ, नहीं, अपनी गलतियों को इतना मिनिमाइज कर लो कि 1 2 3 तक ये रहे, इससे आगे ना जाए, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.